बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बाज़ार जैसे चने घर पर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे ना तो आपके चने जो है ना ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काली मिर्च में बने हुए लाहौरी चने की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। रुई की तरह नरम होंगे और खोए जैसा फ्लेवर जो है ना वो इसमें आएगा। तो रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं सफ़ेद चने। सफ़ेद चने ना मैंने पहले से बॉईल कर लेने हैं, लेकिन अगर आपने इनको बिल्कुल रुई जैसा नरम रखना है ना तो आपने इनको रात भर पानी में भिगोना है, और उस पानी के अंदर ना आपने नमक और मीठा सोडा जो होता है ना वो लाजमी डालना है। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से फूल जाएं तो सुबह के टाइम इनको ना खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है, और उसके बाद इन्हें कुकर में डालना है। तो कुकर में बॉईल कर सकते हैं, उसके बगैर आपने इसको सिंपल बॉईल करना है ना तो वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने खुला पानी डालना है पतीली में, और ये फूले हुए चने उसके अंदर डालने हैं, और थोड़ा सा ना मीठा सोडा आपने दोबारा फिर डालना है। ठीक है, और थोड़ा सा नमक। मीठा सोडा और नमक जो है ना वो 2 दफ़ा डालना है, एक दफ़ा भिगोते वक्त डालना है, और दूसरी दफ़ा जब आपने इनको बॉईल करना है ना उस वक्त नमक और मीठा सोडा लाजमी थोड़ा थोड़ा सा डाल लेना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब चने थे। तो जब मैंने इनको बॉईल करना था ना उस वक्त इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून मीठा सोडा डाल के फिर इनको बॉईल कर लिया था। ठीक है, जब ये इस तरीके से अगर आप बॉईल करेंगे ना तो ये बिल्कुल रुई की तरह नरम बनेंगे। ठीक है जी, तो इन्हीं चनों में से ना आपने तकरीबन 1 चाय वाला कप जितने चने और 1 कप ही पानी, जो चनों वाला पानी होगा ना वो आपने निकाल लेना है, और बाकी का जो पानी है ना वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वो आगे चल के हम सालन में जब ग्रेवी वगैरह बनाएंगे ना तो उस वक्त यूज़ करना है। जितना यूज़ होगा वो करेंगे, बाकी इसको वेस्ट कर देंगे। तो अब हम इनको पकाते हैं। इनकी कुकिंग के लिए ना सबसे पहले 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा या सिंपल ज़ीरा जो होता है, 2 बादियान के फूल, 1 टुकड़ा बड़ी इलायची का और 1 ही टुकड़ा दारचीनी का, और तकरीबन 2 पत्ते जो है ना तेज़पात के डालने हैं। ठीक है, इन खड़े मसालों को पहले आपने घी या ऑयल जिसमें भी आपने पकाना है ना उसमें आपने इन मसालों को रोस्ट कर लेना है, ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से घी में आ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से इनको रोस्ट करने के बाद ना यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। जो बाज़ार में बनाते हैं ना चने वो लोग उसके अंदर प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1 प्याज लाजमी डालूँगी। ठीक है, उससे ग्रेवी जो है ना ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो 1 प्याज जो था इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेना है, और इसको भी खड़े मसालों के साथ फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना है। ठीक है जी, तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को ना हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक और प्याज़ों का पानी जो है ना वो खुश्क होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बस ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है, बस इस तरह से ना हल्का हल्का सा सुनहरी जैसे ही होना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है जो प्याज और लहसुन अदरक है ना वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो मैंने चनों का पानी बचाया था ना उसमें से थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो ये काली मिर्च में मैंने चने बनाए ना तो इसके अंदर आपने लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये आपने लाजमी डालना है, और उसके बाद नमक जो है वो एज टू टेस्ट डालना है। ठीक है, तो चने बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, इसलिए नमक इसके अंदर मैं थोड़ा डाल रही हूँ। इसके अंदर आपने चिकन पाउडर जो है ना वो लाजमी डालना है। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से इन मसालों के साथ मिक्सिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पर हमने इसके अंदर काली मिर्चें और हरी मिर्चें भी डालनी है, लेकिन वो अभी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर अभी से डाल देंगे ना तो मसाले का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब इसके अंदर बॉईल किए हुए जो चने हैं ना वो डाल देंगे। चने डालने के बाद इनको अच्छे से भुनाई लगा लेंगे। अच्छा, जो चने हमने 1 कप के साथ निकाले थे ना पानी के साथ, उनको आपने ब्लेंड करके ना उनका पेस्ट बना के रख लेना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर चने भून लेने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। ठीक है, इसको मैंने मशीन में पीस लिया था, तो इसका आपने पेस्ट डाल देना है 1.5 टेबलस्पून। जितना आपने तेज़ मसाला यानी तेज़ मिर्चें रखनी है ना उस हिसाब से आपने इसके अंदर मिर्चों का यूज़ कर लेना है। तो हरी मिर्चें डालने के बाद ना अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और इसको दोबारा से भून लेंगे। इसकी भुनाई अच्छी तरह से लगानी है। जितनी देर में मैं भुनाई लगा रही हूँ उतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारा सा लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा। ये चने की रेसिपी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप ट्राई करेंगे
लाजमी आपने इसी तरीके को फॉलो करके ना ये काली मिर्च में बने हुए लाहौरी चने बनाने हैं, ठीक है। तो अच्छा भुनाई लगा ली है। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने 1 कप चने और थोड़ा सा पानी के साथ जो पेस्ट बनाया था वो डाल देना है और इसी पॉइंट पे इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्चें। काली मिर्चें यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टेबल स्पून डाला है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। तो यहाँ पर ना अब हम दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। चने वाली ग्रेवी के साथ ना अब दोबारा से इनको हमने कुक कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। तो फ्लेम जो है ना ये मीडियम ही रखनी है। अभी जो ग्रेवी है ना वो हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है क्योंकि अभी हमने इसको दम पे भी लगाना है, तो इसलिए इसके अंदर जो चनों का बचा हुआ बाकी का पानी था ना वो भी डाल देंगे। अगर एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा डालना पड़े ना तो अब एक्स्ट्रा पानी भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो तकरीबन 2 कप के बराबर ना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसके ऊपर जितना भी ऑयल या घी होगा ना वो सारा मैं निकाल रही हूँ क्योंकि वो हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ना पकने देना है अच्छी तरह से। तो इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है। तो इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आपने लाजमी डालना है, ठीक है। तो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और बस फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। जितना भी इसके चनों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल होगा ना वो सारा निकल आएगा। उसके बाद इनको आपने डिश आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाला था ना वो इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। तो ये मज़ेदार से काली मिर्च में बने हुए लाहौरी चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाज़ार से यही चने जब लेने जाए ना तो यकीन करें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में और ढेर सारे पैसों में जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में चने मिलते हैं। तो आप घर पर बनाएं, इसी तरीके को फॉलो करके बनाएं, लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये तरीका। और सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।